जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के जीटेट क्लास में हम लोग देखेंगे 1 to 5 यानी पेपर 1 के लिए सीटेट में पूछे गए मैथ के प्रश्नों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि हिंदू अरबी संख्याकन पद्धति में 4 अंक वाली कितनी संख्या है। देखिए, सीटेट जून 2011 में पूछा गया सवाल है। सवाल क्या है कि हिंदू अरबी संख्याकन पद्धति में 4 अंक वाली कितनी संख्या है। ऑप्शन है 9999, 9099 या 8999। तो कैसे बनेगा, आइए इसको बनाते हैं। हम लोग ये जानते हैं, क्या जानते हैं कि 4 अंक वाली बड़ी संख्या, ठीक है, 4 अंक वाली बड़ी संख्या जो है वो क्या है। 4 अंक वाली बड़ी संख्या 9999 है, ठीक है। 4 अंक वाली बड़ी संख्या 9999 है और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 है, जो इसी में छिपा हुआ है। कहाँ छिपा हुआ है आप यहाँ देख सकते हैं। तो 3 अंकों वाली बड़ी संख्या कौन है, 999। इस दोनों को घटा दीजिए, ठीक है। 4 अंक वाली बड़ी संख्या और 3 अंक वाली बड़ी संख्या को घटा दीजिए, ठीक है। तो 9 में 9 गया 0, 9 में 9 गया 0, 9 में 9 गया 0, 9 का 9। तो आंसर क्या हो जाएगा, 9000। यानी हिंदू अरबी संख्याकन पद्धति में 4 अंक वाली जो संख्याएं है वो है 9000, ठीक है। अगर यही सवाल रहेगा कि हिंदू अरबी संख्याकन पद्धति में, ठीक है, यहाँ पे रहेगा 3 अंक वाली कितनी संख्या है, तो कैसे बनेगा। एकदम इजी है। हम लोग ये जानते हैं कि 3 अंक वाली बड़ी संख्या कौन है, तो 999 यानी 999, ठीक है। और इसमें 2 अंक वाली बड़ी संख्या छिपी हुई है, देखिए यहाँ पे। तो इसमें 99 को घटा दीजिए, ठीक है। 2 अंक वाली बड़ी संख्या 99 है, और इसमें घटा देंगे तो 900 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 अंक वाली कितनी संख्या हो गई, तो 900, और 4 अंक वाली 9000। अगर 5 अंक वाली पूछे तो क्या कहिएगा कि हिंदू अरबी संख्याकन पद्धति में 5 अंक वाली कितनी संख्या है, तो क्या कहिएगा। तो एकदम इजी है। क्या इजी है। 5 अंक वाली बड़ी संख्या क्या है, देखिए 5 को 9 लिख दीजिए, ठीक है। 5 को 9 लिख दीजिए, और 4 अंक वाली बड़ी संख्या, इसमें 4 को है, इसको घटा दीजिए, ठीक है। इसको घटा दीजिए 4 अंक वाली बड़ी संख्या को, तो कितना आ जाएगा। तो 9 में 9 गया 0, ठीक है। फिर 9 में 9 गया 0, फिर 9 में 9 गया 0, फिर 9 में 9 गया 0, फिर 1 9, यानी 90000 हो गया, ठीक है। 90000 हो गया। अगला सवाल है कि 18.3/4 में कितने चतुर्थांश हैं। देखिए, सीटेट जुलाई 2019 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। 18.3/4 में कितने चतुर्थांश है, सीटेट जुलाई 2019 में पूछा गया सवाल है। ऑप्शन है 35, 68, 75, 72, ठीक है। तो चतुर्थांश क्या होता है, ठीक है। चतुर्थांश जो होता है, ठीक है, चतुर्थांश बराबर होता है 1/4, ठीक है, 1/4। तो यहाँ पर कितना है, 18.3/4, ठीक है। 18.3/4 है, 18.3/4, इसको सरल भिन्न में बदलेंगे, ठीक है। तो 18 चौक 72, 72 और 3 75/4, ठीक है। 75/4 आ रहा है। तो याद रखिएगा, ठीक है, 75/4 जो है, इसमें जो चतुर्थांश है वो 75 है, ठीक है। तो आंसर में क्या हो जाएगा, 75। अब अगर कहेगा कि 1/4 में चतुर्थांश कौन है, तो 1 हो जाएगा। 2/4 में चतुर्थांश कौन है, तो 2 हो जाएगा। 13.3/4 में चतुर्थांश कौन है, तो 13 चौका 52 और 3 कितना हो जाएगा, तो 13 चौका 52 3 55 हो गया। तो 55/4 आ गया, तो 55 हो जाएगा, ठीक है। अगर पूछ दे कि 17.5/4 में चतुर्थांश कौन है, तो 17 चौक 68 और 5 कितना हो जाएगा, तो 68 और 5 हो जाएगा 73, 73/4। तो इसमें चतुर्थांश हो जाएगा 73, ठीक है। इजी तरीका से आप इसको आराम से हल कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
देखिए अगला सवाल है कि 5671 और उसके अंकों को, ठीक है, को यहाँ 2 बार लिखा गया है, उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर कितना है। ऑप्शन है 4906, 3916, 7436, 3906। देखिए सीटेट जनवरी 2012 में पूछा गया था। ठीक है, सवाल क्या है कि 5671, ठीक है, और इसी अंक को पलटने पर जो आएगा उस दोनों को जो जब घटाएंगे तो उसका अंतर कितना आएगा। ठीक है, तो एकदम इजी है। मूल संख्या कितना है, मूल संख्या है 5671। ठीक है, 5671 है। अब 5671 में क्या करना है कि इसको पलट देना है। इसको जब पलटेंगे तो एक आगे आ जाएगा, 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसको घटा देंगे। ठीक है, तो 11 एक पेचा लेंगे, एक दाएं पेचा देंगे, 11 में 5 गया 6, यहाँ बचा 6, 6 में 6 गया 0। ठीक है, अब यहाँ 6 से 7 न जाएगा तो एक दाई इससे इसको पेंचा देंगे तो 10 6 16, 16 में 7 गया 9 हो गया। ठीक है, अब यहाँ 5 की जगह 4 बचा, 4 में 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 4 में 1 जाएगा तो 3 हो जाएगा, यानी 3906। तो इसका ऑप्शन कौन वाला हो जाएगा, इसका ऑप्शन ये वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मान निकालिए। देखिए ये सीटेट दिसंबर 2019 में पूछा गया था और इस क्वेश्चन को मैंने सोल्व किया था परीक्षा में। मैंने 2019 में सीटेट जब एग्ज़ाम दिया था तो उसमें फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मैंने इस परीक्षा को पास कर लिया था। तो उस समय ये सवाल पूछा गया था कि मान निकालें। ठीक है, 17.5 गुना 3 घटा 21 भागा 7 घटा 3 गुना 125 है, 12.5 है, 12.5 है। ठीक है, 12.5 है, याद रखिएगा कितना है, 12.5 है। ऑप्शन में है 52.5, 12, 120 और 50। तो हम लोग बोधमास के नियम से जानते हैं। बोधमास का नियम क्या है, बोधमास का नियम जो है, ठीक है, बोधमास का जो नियम है उसमें क्या होता है, पहले ब्रैकेट का काम, तो इसमें ब्रैकेट तो है नहीं कहीं, फिर ऑफ यानी का काम, तो इसमें का यानी ऑफ है कहीं नहीं, डिवाइड का काम तो डिवाइड होता है, तो इसमें पहले डिवाइड है, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, यानी पहले ब्रैकेट, तब का, तब भागा, तब गुना, तब जोड़, तब घटा। तो इसमें ये दोनों नहीं है तो इसमें डिमास का काम होगा, यानी पहले डिवाइड करेंगे। तो 7 से जब 21 को भागा देंगे 3 आएगा, तो यहाँ 17.5 गुना 3। ठीक है, घटा 7 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड देंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ फिर घटा 3 है, घटा 3 गुना 12.5। बहुत बच्चे जो है कंफ्यूज होके क्या करते हैं कि यहाँ पर घटा 3 दिखा, यहाँ पर इस घटा 3 दिखा, दोनों को जोड़ देते हैं या फिर घटा देते हैं। वो आपको नहीं करना है, पहले क्या करना है, पहले गुना करना है। ठीक है, पहले गुना करना है, भागा हो गया तब गुना होगा। अब इसको जब गुना करेंगे 17.5 को 3 से, तो 5 तिया 15 के 5, हाथ में बचा 1। ठीक है, और 17 तिया 51 और 1 52.5 हो गया, 52.5 घटा। अब क्या करना है, घटा 3 लिखना है। ठीक है, अब इससे इसको गुणा करेंगे तो 5 तिया 15 के 5 और 12 तिया 36 और 1 37। ठीक है, यहाँ पर घटा चिन्ह रहेगा, 37.5 हो गया, 37.5 हो गया। अब क्या करेंगे, 52.5 में 3 को घटा देंगे, तो 52 में 3 घटाएंगे तो 49 आएगा, 0.5 हो गया, घटा 37.5 है। ठीक है, अब यहाँ पे 5 में 5 घटाएंगे तो 0 हो गया। ठीक है, 9 में 7 घटाएंगे 2 हो गया, 4 में 3 घटाएंगे तो 1। अब यह दशमलव जो है 0 के पहले लगेगा, तो 0 का वैल्यू यहाँ खत्म हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 12। आंसर क्या हो जाएगा, 12। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा।